हिफाजत, शौक, जरूरत, रुतबा, धमक, खौफ, रोजगार, बागियों, डकैतों और फौजियों के लिए मशहूर चंबल में ये है हथियार की कहानी। वो चंबल जिसकी दरदरी मिट्टी और कटीली झाड़ियों से भरे बीहड़ किसी वक्त बागियों का ठिकाना थे। फिर वही चंबल बना कुख्यात और खूंखार डकैतों का अड्डा। मोहर सिंह, मान सिंह, फूलन देवी, मलखान सिंह, इन जैसे अनेक दस्यु सरगनाओं ने चंबल की घाटियों और बीहड़ों से अपना आतंक फैलाया। और ये सब कुछ हुआ हथियार के दम पर। वक्त के साथ साथ ये तस्वीर भले ही धुंधली हो गई, पर हथियार से हथियार की काट के चलते कंधे पर लटकी दुनाली चंबल में आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। यानी तब से अब तक अगर कुछ नहीं छूटा तो वो है चंबल और बंदूक का साथ। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। चंबल आज भी इस नाम को सुनकर धमक, खौफ और आतंक तैर जाता है। भले ही वो तस्वीर बदल गई, लेकिन जो नहीं बदला वो है चंबल और बंदूक का साथ। देखिए, हिफाजत से शुरू हुई हथियार की कहानी शौक, धमक और सुरक्षा के चलते हुए कहां से कहां तक आ पहुंची है। हिफाजत के लिए, शौक के वास्ते, जरूरत के कारण या फिर धमक और खौफ के चलते वक्त के साथ वजहें भले ही बदलती रहीं, लेकिन नहीं बदली तो हाथ या साथ में हथियार होने की तस्वीर। वैसे चंबल का बंदूक से पुराना नाता रहा है। ग्वालियर संभाग और चंबल संभाग का बंदूक के साथ कितना, अंदाजा इसी बात से लगाइए कि 8 जिलों में लाइसेंसी हथियारों की संख्या 1,25,000। दूसरे नजरिए से आंकड़ा और भी चौंकाने वाला कि करीब 7.5 करोड़ की आबादी वाले मध्य प्रदेश में ग्वालियर और चंबल संभाग की आबादी 1 करोड़ के करीब, यानी कुल आबादी का 13%। लेकिन राज्य में कुल लाइसेंसी हथियारों का 38% हिस्सा ग्वालियर चंबल संभाग का। महज इस आंकड़े से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि हथियार का क्रेज ग्वालियर चंबल में किस हद तक है। कभी स्टेटस सिंबल तो कभी रुतबा बताती बंदूक शौक और जरूरत के साथ ही रोजगार का जरिया भी बन चुकी है। पहले जिलेवार लाइसेंसी हथियारों की बात करते हैं। ग्वालियर में 28,310 लाइसेंसी हथियार, मुरैना में 28,210 लाइसेंसी हथियार, भिंड जिले में 26,650 लाइसेंसी हथियार, शिवपुरी में 12,997, दतिया में 8,800, तो श्योपुर में 3,936 का आंकड़ा मिलता है। लेकिन इसके इतर
कहा यह भी जाता है कि जितने लाइसेंसी हथियार हैं, उनसे 5 गुना अधिक अवैध हथियार भी मौजूद हैं। हालांकि ये जांच का विषय जरूर, लेकिन ये समझना भी जरूरी कि संभाग में होने वाली ज्यादातर आपराधिक वारदातों में अवैध हथियारों का इस्तेमाल ही पाया गया। अभी ग्वालियर में जो लाइसेंस के जो आ रहे हैं हमारे पास थानों में, हम जो जिनको भेजना है वेरिफिकेशन के लिए, उसमें सभी तरह के रहते हैं। जिनको सुरक्षा गार्ड की नौकरी चाहिए ऐसे लोग भी रहते हैं। कई आर्मी और फोर्स रिटायर लोग रहते हैं जो बाद में सुरक्षा गार्ड की नौकरी करना चाहते हैं, तो वो अप्लाई करते हैं। दुनाली, राइफल, 12 बोर रिवॉल्वर, जिसके पास जैसा हथियार उसका उतना रुतबा। लेकिन तस्वीर अब रुतबे धमक से इतर अलग बन रही है। अब तो हथियार बन गया है जरियाए रोजगार। युवा अपने रोजगार के लिए हथियार के लाइसेंस ले रहे हैं। अशोक बघेल जो 5 साल पहले डंडे के सहारे सिक्योरिटी सर्विस में तैनात थे, 8,000 महीना पाते थे, लेकिन अब लाइसेंसी राइफल के कारण 15,000 रुपए महीना उनका वेतन है। ऐसे ही एक और शख्स हैं बसंत, जिनके पास रिवॉल्वर का लाइसेंस है। मैं 5 साल हो गई बंदूक लेके। पहले डंडा मैंने की नौकरी करते थे, इतना पेमेंट नहीं मिलता था। पर मैंने किसी भाई लोगों ने सलाह दिया, आप हथियार का लाइसेंस बनवाओ। मैंने हथियार का लाइसेंस बनवाया, इससे हमको रोजी की रोटी मिल रही है। आजकल नौकरी कहाँ रखी पड़े लोगों को, बंदूक से हमको 2 समय की रोटी मिल रही है। मेरे पे रिवॉल्वर है, मैंने रोजगार के मकसद से लिया, मैं उसी से मेरी रोजी रोटी चल रही है। आज भी मैं उसी से जॉब कर रहा हूँ। यानी परिस्थितियां अब बदल रही हैं। जो हथियार हिफाजत के लिए रखा जाता था, वो ही अब रोजगार में भी मददगार साबित हो रहा है। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। यह तो बिल्कुल जाहिर है कि ग्वालियर चंबल के लोगों में हथियारों का जबरदस्त क्रेज है, लेकिन आपको शायद हैरानी होगी कि महिलाएं भी हथियार रखने में यहां पीछे नहीं हैं, और इसके पीछे वो आज के हालात को वजह बताती हैं। जमाना बदला तो चंबल भी बदला। हालात पहले जैसे नहीं रहे, और तो और महिलाओं की सहभागिता भी सभी जगह बढ़ गई। लेकिन जमाने के बदलने के साथ साथ बढ़ गई महिलाओं की सुरक्षा की चिंता। तभी तो ग्वालियर वो पहला जिला बना जहां की 3 महिलाओं ने सबसे पहले हथियार का लाइसेंस लिया था। पूर्व पार्षद विद्या देवी गौरव उन्हीं में से एक हैं। हथियार रखने की वजह क्या बताती हैं, सुनिए। ये हमने पार्षदी का चुनाव लड़ा था वार्ड नंबर 25 से। उस समय 99 में आपराधिक तत्व द्वारा कुछ हमला किया गया था, उसमें हमारे एक मर्डर भी हो गया था, एक हमारे नेता थे उनका। और उस मकसद से हमें सुरक्षा गार्ड दिया गया था शासन की तरफ से। 4 का गार्ड मिला था हमें काफ़ी समय तक। इसके बाद 2 सिपाही हमें मिले थे, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं आत्मरक्षा के लिए बंदूक ली जाए। ये गार्डों के ऊपर हम कब तक निर्भर रहेंगे, और कब तक हमारे घर वो गार्ड बने रहेंगे। पार्षदी चली जाएगी, इसके बाद तो गार्ड भी चले जाएंगे। तो हमने इस उद्देश्य से बंदूक ली है, 12 बोर्ड ली है हमने बंदूक, और लाइसेंस दिया। शासन से बात करके, प्रशासन से बात करके हमने ये बंदूक ली है, और हमें आत्मरक्षा के लिए ली है। उधर ग्वालियर के ही गोले का मंदिर इलाके में रहती हैं गीता सिंह। 20 साल पहले इन्होंने लिया था राइफल का लाइसेंस, और अब भी 24 घंटे लोडेड राइफल इनके साथ रहती है। हालांकि जब इन्होंने लाइसेंस लिया था तब वजह थी डकैत, लेकिन वे अब भी हथियार साथ होने पर खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं। 20 साल पहले ऐसे ही लड़ाई झगड़े हुए थे पीछे, जब हमने हथियार लिया था, क्योंकि हमें लगा ऐसा कि महिलाओं के लिए खतरा है, तो हमें लेना पड़ा। इसी जब से ये मेरे पास ही है, और मैं इसको सुरक्षित भी रखती हूँ, महिलाओं की भी सुरक्षा करती हूँ, अपनी खुद की भी करती हूँ, अपने बच्चों की भी करती हूँ, मतलब कुल मिला के सभी की करती हूँ।
गीता सिंह की ही तरह विजेता सिंह के पास भी हथियार का लाइसेंस है। पेशे से वकील हैं और कहती हैं आज के दौर में महिलाओं पर अपराध जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में पुलिस हर जगह तैनात नहीं रह सकती। लिहाजा हथियार होने पर वे खुद की सुरक्षा खुद कर सकती हैं। अपराध तो बहुत बढ़े महिलाओं के लिए, लॉकडाउन में और भी ज़्यादा बढ़े। जितना लोग फ्री हुए उतना महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते गए, चाहे वो दहेज हत्या हो, चाहे वो रेप के मामले हो, चाहे वो कोई भी हो। हर जगह पुलिस बल तैनात नहीं होता, तो महिलाओं की खुद की सुरक्षा के लिए उनको इजीली हथियार अवेलेबल कराना चाहिए। तो कुल जमा ये कि अब महिलाएं चाहती हैं कि सरकार महिलाओं के लिए हथियार का लाइसेंस लेने की प्रक्रिया को और सरल करे, ताकि महिलाएं आसानी से हथियार ले पाएं और खुद के दम पर खुद की हिफाजत भी कर पाएं। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18, ग्वालियर। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं चंबल और बंदूक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। चंबल के डकैत भले ही चंबल के बीहड़ों का साथ छोड़ चुके हैं, लेकिन चंबल के लोगों ने अभी तक हथियारों का साथ नहीं छोड़ा। यह हथियार सुरक्षा तो देता ही है, लेकिन अब रोजगार भी दे रहा है। देखिए भिंड और मुरैना से यह खास रिपोर्ट। कुछ साल पहले तक डकैतों की दहशत से बचने के लिए आम आदमी कंधे पर हथियार लेकर चलने को मजबूर था। डकैतों का सामना करने के लिए यहाँ पर लोगों ने ताबड़तोड़ लाइसेंसी हथियार लिए और डकैतों से अपनी सुरक्षा की। लेकिन डकैतों के ना होने के बाद भी बंदूक आज भी लोगों के कंधे पर बनी हुई है, क्योंकि कल तक जो बंदूक डकैतों के लिए तनी रहती थी, अब वही लोगों के लिए कहीं स्टेटस सिंबल तो कहीं बन गई रोजगार का साधन। भिंड शहर के ही योगेश चौधरी भी अपने साथ हमेशा बंदूक रखते हैं। वहीं भिंड के ही रामशरण मिश्रा बगैर बंदूक घर से बाहर कदम नहीं रखते। दोनों क्या कहते हैं, सुनिए। हथियार मैंने खरीदा है। पहले तो हथियार का खरीदना आत्मरक्षा के लिए खरीदना होता है, और इससे दोनों ही काम होते हैं, आत्मरक्षा भी है और शौक भी है। पुराने समय में डकैत समस्या भी थी काफ़ी समय पहले, तो समय का कोई भरोसा नहीं है, तो इस हिसाब से अपन ने हथियार खरीदा था। मैं आम लोगों को धमकाने या डराने के शौक़ से हथियार नहीं मांगता। मैं केवल ये गुंडे बाजारू हैं, आज की तारीख में बच्चियों पे अनर्गल हाथ डाल देते हैं और चलते टाइम आम लोगों पे राजनी लूट। अभी आपने सुना होगा एक गंजीर लूट ली थी जैन समाज की। ऐसे लोगों को धमकाने के लिए मैं ज़रूर हथियार का इस्तेमाल करता हूँ। इसलिए करता हूँ कि लोग हथियार को देख के थोड़े भयभीत रहते हैं। मुझे हथियार चलाने की कोई शौक़ नहीं है, ना ही मैं चलाता हूँ। केवल उन लोगों को व्याप्त जरूर करता हूँ जो अपने आश्रय प्रवृत्ति। भिंड में सुरक्षा गार्ड की नौकरी करने वाले राकेश भी बताते हैं कि बंदूक की वजह से ही उन्हें नौकरी मिली और इसी के पगार से उनके परिवार का पेट पल रहा है। अरे पहले डकैत समस्या हुआ करते थे, पहले डकैत समस्या। अच्छा, अब यही है कि रोजगार का साधन बना हुआ है, रोजगार चल रहा है। कहाँ नौकरी कर रहे हैं आप? किस पोस्ट पे हैं आप? गनमैन है।
तो कितने लोगों का भरण पोषण हो रहा है? आपके कितने सदस्य हैं? 5 लोग। भिंड जिले में लगभग 24,000 लाइसेंसी शस्त्र हैं और इसमें से कुछ शस्त्र बाहर के भी बने हुए हैं, डिफरेंट स्टेट्स के। और जो शस्त्र है, यहाँ शस्त्र रखने की एक पुरानी परंपरा भी है और इसके साथ ही आजकल जो जॉब में इसमें जो है जॉब सिक्योरिटी रहती है तथा जो पे अच्छा मिलता है, इसलिए लोग सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए भी शस्त्र बनवा रहे हैं। उधर मुरैना में भी जो बंदूक पहले सुरक्षा देती थी, अब वही परिवार के पालन पोषण में, रोजगार में अहम भूमिका में है। वैसे तो यहाँ से युवा बड़ी संख्या में फोर्स में मौजूद हैं, लेकिन जिन्हें फोर्स की नौकरी नहीं मिल पाती, वे शस्त्र लाइसेंस बनवाकर सुरक्षा गार्ड की नौकरी पा लेते हैं। मुरैना में पहले 200 समस्या थी, उसके लिए शस्त्र लाइसेंस लिए जाते थे और अधिकतर कुछ लोग इस मूल समस्या के लिए भी लेते थे। उसके बाद लेकिन कुछ लोगों ने शौक बना लिया। उसके बाद इसका चंबल में सदुपयोग होने लगा है। जैसे किसी के पास शस्त्र का लाइसेंस है, उसके पास बंदूक है, तो उसको रोजगार मिल रहा है। इससे फैक्ट्रियों में या कहीं बड़ी बड़ी कंपनियों में ये सिक्योरिटी गार्ड के रूप में रोजगार का भी काम कर रही हैं। सिक्योरिटी गार्ड का काम मिल जाता है इससे आसानी से। ऐसा इसलिए है कि चंबल क्षेत्र है, पहले डकैत समस्या थी, इसलिए लोगों को आत्म सुरक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए शस्त्र लेने पड़े थे। पर आज इनका उपयोग बिजनेस के लिए और अपना रोजगार के लिए कर रहे हैं लोग। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि हम फौज में चले जाएं, पर फौज में ज़्यादातर लोग नहीं जा पाते हैं। वो लोग अपने कहीं एटीएमों पर, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड में इनको कहीं ना कहीं बिजनेस मिल जाता है, रोजगार मिल जाता है। गौर करने वाली और दिलचस्प बात ये भी कि ग्वालियर चंबल संभाग में लाइसेंसी हथियारों की संख्या इतनी अधिक होने के बाद भी आपराधिक वारदातों में इनका इस्तेमाल बेहद कम या न के बराबर है। लेकिन अवैध बंदूक, तमंचे, कट्टे और देसी रिवॉल्वर से होने वाली आपराधिक घटनाएं यहाँ काफी संख्या में दर्ज हुई। भिंड से अनिल शर्मा के साथ मुरैना से दुष्यंत सिकरवार, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चंबल और बंदूक का रिश्ता चोली दामन सा। कभी जरूरत बनने वाली बंदूक आन बान शान के साथ रुआब में तो चार चांद लगाती ही है, लेकिन साथ ही युवाओं में हथियार के प्रति बढ़ते क्रेज को भी ये बताती है, जो कि गंभीर है। बंदूक और चंबल का रिश्ता कितना गहरा, ये इन तस्वीरों को देखकर समझ जाइए। ये तस्वीरें हैं जश्न की। और ग्वालियर चंबल में जश्न बगैर गोलियों की गूंज के अधूरा समझा जाता है। तभी तो मूंछों के ताव के साथ जब तक बारात में गोली की धाएं धाएं न सुनी जाए, माहौल फीका ही माना जाता है। बारात की शान भी बंदूक, और जितनी बंदूकें उतना ही रुआब। लोग तो यहां तक बताते हैं कि शादियों में लगने वाले शामियानों में बारात आने के बाद हुई हर्ष फायरिंग से इतने छेद हो जाते हैं कि उसका इस्तेमाल दोबारा किया ही नहीं जा सकता। वैसे तो हर्ष फायर पर रोक लगी है, लेकिन बावजूद इसके शादियों में, पार्टियों में बंदूक या तमंचे से फायरिंग की तस्वीरें जब तब दिखती हैं। और ये भी जान लीजिए कि हर्ष फायर के दौरान गोली लगने से होने वाली घटनाओं के मामले में भी पूरे सूबे में सबसे ज्यादा ग्वालियर चंबल अंचल ही आगे है। उधर जब चुनावी सीजन आता है तो वैध यानी लाइसेंसी हथियार थाने में जमा कराए जाते हैं, और तब ग्वालियर चंबल संभाग के थानों के हालात देखने लायक होते हैं। बाहर हथियार से लैस लोगों की भारी भीड़, और शाम होते होते थानों की छतों तक पर हथियारों का
अंबार। वैसे माना जाता है कि ग्वालियर चंबल में जितनी संख्या में लाइसेंसी हथियार मौजूद हैं, उनसे 4 से 5 गुना अधिक हथियार अवैध रूप से रखे जाते हैं। युवाओं की जब तब होती पार्टियों में तो कभी सोशल मीडिया पर छा जाने की तमन्ना वाले युवाओं के बनाए वीडियो में तमंचे पर डिस्को वाली ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि युवाओं में हथियारों के प्रति क्रेज किस हद तक है। लाइसेंसी न मिलने पर अवैध ही सही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।